नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मई सन 2023 आज अजला एकादशी और देवी भद्रकाली की जयंती भी है। आज यानी सोमवार का दिन शंकर जी को समर्पित है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, डबल राशन देने को लेकर सरकार ने लिया ये फैसला। 75% तक का मिल रहा है अनुदान। सोलर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन की है आज लास्ट डेट। बताएंगे पूरी खबर। आज हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में हमें सरसों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं। उनका ताजा भाव क्या चल रहा है बताएंगे पूरी अपडेट। 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। म्यांमार के रखाइन प्रांत से टकराया मोका तूफान, 3 लोगों की मौत। 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में रविवार को सूर्य देव के तेवर कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन रात अब तपने लगी है। प्रदेश में औसतन दिन के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल दिखाई नहीं दिया है, लेकिन रात का पारा 2.4 डिग्री तक बढ़ चुका है। सोमवार को हरियाणा के 10 जिलों के लिए धूल भरी आंधी और गरज चमक का येलो अलर्ट IMD चंडीगढ़ की ओर से जारी किया गया है। इन जिलों में कैथल, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और जींद शामिल है। साथ ही बीती शाम की बात करें तो रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। 16 मई की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से मौसम में बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल के सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन भी बवाल हो गया। डबवाली में कार्यक्रम के दौरान किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 40 से 50 किसान मुख्यमंत्री से सरसों खरीद में आ रही परेशानी, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने, साथ ही आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर मिलना चाहते थे। डबवाली में प्रशासन के अधिकारियों ने 2 किसानों को मांगों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी, जबकि सभी 40 किसान एक साथ मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में जाने पर अड़ गए, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। पुलिस ने सभी किसानों को लाठीचार्ज के बाद हिरासत में ले लिया। किसानों के साथ आशा वर्करों को भी हिरासत में लिया गया। इसी बीच CM मनोहर लाल ने डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जींद के सदर थाना नरवाना में छापा मारा। खामियां मिलने पर विज ने SHO बलवान सिंह समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। थाने में औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मंत्री की कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मचारियों के पसीने छूटते हुए दिखाई दिए। गृह मंत्री अनिल विज हिसार जाते वक्त नरवाना सदर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अनिल विज ने मुंशी की मेज पर रखी शिकायतों और फाइलें खंगाली। शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने से गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए और SHO समेत पूरे स्टाफ को लताड़ लगाई। करनाल के DC अनीश यादव ने कहा है कि वे अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाएं, ताकि व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। इनमें आधार के संग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से राशन लेना आसान होगा। साथ ही देश में किसी भी डिपो से राशन लिया जा सकेगा। आधार के माध्यम से बैंक खाता खुलवाना आसान रहेगा। लाभार्थियों को आसानी से लगभग 1000 डिजिटल सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। सिम कार्ड लेना हो या आधार से स्कॉलरशिप पाना, इनकम टैक्स रिटर्न करवाना व आधार से गुमशुदा लोगों को उनके परिवारजनों से मिलवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 यानी 1947 डायल कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं फसल विविधीकरण योजना के तहत हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ढैंचा बीज 80% अनुदान पर देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए इच्छुक किसान 15 मई यानी आज कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in या अप्लाई स्कीम्स पर पंजीकरण करवा सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने बताया कि 15 मई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सब्जियों में बांस व लोहे की स्टैकिंग, प्लास्टिक मल्चिंग, प्लास्टिक टनल या फिर सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल hotnet.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि सब्जियों की खेती के लिए स्टैकिंग एक विधि है। बांस व लोहे की स्टैकिंग पर अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। बांस स्टैकिंग की 62,500 रुपए प्रति एकड़ लागत पर 31,250 रुपए से लेकर 56,250 रुपए और लोहे की स्टैकिंग की 1,41,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत पर 70,500 रुपए से लेकर 1,26,000 रुपए तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। दोनों तरह की स्टैकिंग पर अधिकतम अनुदान क्षेत्र 1 से लेकर 2.5 एकड़ होना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा 2019 से लेकर 2021 तक के मौजूदा 3 HP से लेकर 10 HP के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल सिस्टम पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए 15 मई यानी आज pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल या फिर CSC के सोलर पंप के प्रकार व क्षमता का चयन कर सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सोलर ट्यूबवेल के लिए वही किसान PM कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होगा जिसने साल 2019 से लेकर 2021 तक दक्षिण हरियाणा व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 1 HP से लेकर 10 HP के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन किया हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से हरियाणा बीजेपी में भी हलचल दिखाई देने लगी है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में धनखड़ पार्टी पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा की। मीटिंग में 3 महामंत्री के साथ ही संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में जून महीने में 10 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झूठ बोलकर जनादेश को लूटने की कोशिश करना कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति रही है। लोगों को कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। वायुसेना स्कूल अर्जनगढ़ दिल्ली द्वारा हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार हिंदी पढ़ने या लिखने व बोलने का ज्ञान रखते हों, साथ ही 10वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदन न करें। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मई के महीने में डबल राशन मिलने जा रहा है। अब सरकार ने इस महीने में कार्ड धारियों को 2 बार राशन देने का फैसला किया है। अप्रैल महीने का राशन मई महीने में राशन डिपो में वितरित किया जा रहा है, जबकि मई महीने का राशन भी इसी महीने में वितरित किया जाएगा। यह राशन 20 मई के आसपास राशन डिपो में वितरित किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र लागू होने के बाद 1 महीने के राशन वितरण को लेकर जनवरी महीने से यह समस्या शुरू हुई थी। जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मार्च का अप्रैल और अब अप्रैल का मई में राशन बांटा गया है। वहीं मई महीने का आवंटन भी विभाग के पास पहुंच चुका है। कर्नाटक में मिली कांग्रेस पार्टी की जीत का असर हरियाणा कांग्रेस में भी दिखाई देगा। इस जीत का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वह हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में शुमार राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला है। कर्नाटक में पार्टी प्रभारी होने के कारण दिल्ली में उनकी धमक बढ़ेगी। इससे हरियाणा कांग्रेस के संगठन लिस्ट पर भी असर पड़ता दिखाई देगा। संभावना यह है कि इस लिस्ट में शामिल कई नामों में बदलाव किया जाएगा। सुरजेवाला का कद बढ़ने से जाहिर है कि पार्टी में बने दूसरे गुटों पर भी असर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा असर की बात करें तो पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पर दिखाई देगा। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। CBSE के नतीजे घोषित होने के बाद अब हरियाणा बोर्ड यानी HBSE ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि HBSE 12वीं का रिजल्ट 15 मई यानी आज और 10वीं का रिजल्ट कल यानी 16 मई तक घोषित हो सकता है। जो भी छात्र इस बार हरियाणा बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वो अपना रिजल्ट HBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bses.org.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि 12वीं का परिणाम तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जा सकता है। मोका तूफान रविवार को म्यांमार के रखाइन प्रांत से टकराया। इस दौरान 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गई और 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तूफान की वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। इससे पहले सेंट मार्टिन द्वीप पर तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं बांग्लादेश के कोक्स बाजार से टकराने से पहले ही तूफान पूर्व की ओर मुड़ गया। इससे बांग्लादेश पर मंडरा रहा खतरा काफी हद तक कम हो गया। मोका शनिवार रात मध्य और इससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसका असर दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर भी पड़ सकता था। बांग्लादेश के तट पर मोका तूफान की वजह से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवाओं और बारिश के बीच कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वर्ल्ड टेलीकॉम डे के मौके पर 17 मई को सरकार मोबाइल ब्लॉकिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करेगी। न्यूज एजेंसी के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को ऑफिशियल तौर पर संचार साथी पोर्टल यानी CEIR लॉन्च कर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके जरिए लोग चोरी या फिर गुम हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक कर पाएंगे। इससे लोग अपने खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर पाएंगे, साथ ही ट्रैक भी कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सिस्टम में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो मोबाइल की स्मगलिंग की जाँच भी करेगा। अभी क्रिमिनल्स ज्यादातर मोबाइल फोन चोरी होने के बाद डिवाइस का IMEI नंबर बदल देते हैं, जिसके कारण मोबाइल ट्रैक या फिर ब्लॉक नहीं किया जाता। ये पोर्टल IMEI नंबर बदलने के साथ ही डिवाइस को ट्रैक भी कर सकेगा, साथ ही ब्लॉक भी कर देगा।
इस बार भारत सरकार ने सरसों का भाव एमएसपी मूल्य या यूं कहें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। हमें आज हरियाणा व राजस्थान की कुछ मंडियों से ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की। हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव रहा 4,790 रुपए प्रति क्विंटल। हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,920 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं रेवाड़ी में आज सरसों का ताजा भाव 4,980 रुपए प्रति क्विंटल है। तो वहीं इलाहाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,780 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव जयपुर में 4,680 रुपए प्रति क्विंटल है। तो वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,870 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं राजस्थान की चिड़ावा मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,990 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।